What is Foreign Contribution Regulation Act 2010, which is also known as FCRA? What is current issue? The Union Home Ministry has granted registration under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010 to the famous Banke Bihari Temple in UP's Vrindavan, enabling it to receive donations from foreign countries for religious activity. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल के लिए FCRA लाइसेंस प्रोवाइड कराया है और FCRA लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद इस टेम्पल के अंदर अब फॉरेन कंट्रीज डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रिलीजियस एक्टिविटी. द टेम्पल्स प्राइस्ट हाउवर सेड दे हैड नेवर अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन. टेम्पल के प्राइस्ट ने कहा है कि उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया. यही इशू ये बना हुआ है अभी. रजिस्ट्रेशन अंडर द FCRA 2010 इज मैंडेटरी फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस टू रिसीव फॉरेन फंड. किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशन के लिए ये कंपलसरी है. अगर वो फॉरेन फंड रिसीव करना चाहता है तो वो FCRA 2010 के अंडर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए. ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी है. व्हाट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? FCRA क्या है? FCRA is a law in India which regulates the acceptance and utilization of foreign contribution by organizations and individuals to ensure national interests are safeguarded. इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स के लिए अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फंडिंग वो एक्सेप्ट करना चाहता है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहता है, तो इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस इंडिया में FCRA लॉ के अंडर मेंशन किए गए हैं. इंट्रोड्यूस 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी. FCRA एक्ट इंडिया में इमरजेंसी के ड्यूरिंग 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. Established to prevent foreign influence on India's internal affairs through financial contribution. Foreign influence इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में अगर किया जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू, इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में FCRA लाया गया. इट मीन्स इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ के थ्रू फंडिंग किया जाता है. इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में FCRA एक्ट लाया गया, जिसके अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी फंडिंग अगर रिसीव की जाती है तो इससे रिलेटेड पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए. अमेंडमेंट्स की चेंजेज एज आउटलाइन बिलो. नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर. नंबर 2 आधार मैंडेटरी. नंबर 3 FCRA अकाउंट. नंबर 4 renewable of license. Number 3 reduced administrative use. Surrender of certificate. Restricted on unutilized restrictions. Suspension extensions. क्या क्या इसमें की अमेंडमेंट किए गए 2020 में? नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर. Foreign contribution cannot be transferred to an individual, an association, or a registered company. Foreign contribution किसी इंडिविजुअल, एसोसिएशन और रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते. ट्रांसफ़र किस कंडीशन में किए जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. यूनियन होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी. FCRA अकाउंट होना चाहिए. नंबर 2 आधार मैंडेटरी. ऑफिस बेरर मस्ट प्रोवाइड एन आधार और पासपोर्ट OCI कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. ऑफिस बेरर जो भी है उसको आधार कार्ड प्रोवाइड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट OCI कार्ड उसके पास होना चाहिए. नंबर 3 FCRA अकाउंट. कंट्रीब्यूशंस मस्ट बी रिसीव्ड इन FCRA अकाउंट डेजिग्नेटेड SBI ब्रांच इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली के अंदर SBI ब्रांच के अंदर FCRA अकाउंट होना चाहिए. अगर फॉरेन डोनेशन रिसीव करने हैं, वो डोनेशन सिर्फ FCRA अकाउंट के अंदर ही आ सकती है. रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. द गवर्नमेंट कैन इंक्वायर बिफोर रिन्यूइंग सर्टिफिकेट्स चेकिंग फॉर मिसयूज ऑफ फंड्स. सर्टिफिकेट रिन्यू करने से पहले
गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है, और फंड्स का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है इससे रिलेटेड चेकिंग भी गवर्नमेंट कर सकती है। Reduced administrative use. Under new amendments, administrative expense limit were reduced from 50% to 20%. फॉरेन फंड्स जितना भी रिसीव होता है किसी भी ONGC को या फिर किसी भी ट्रस्ट को, पहले यहाँ पर 50% उस फंड का यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पर किया जा सकता है। अब उसका ओनली 20% ही उस NGO या ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया सकता है। नंबर 6, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। एंटिटीज कैन सरेंडर दियर सर्टिफिकेट आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। किसी भी एंटिटीज को अगर गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाता है तो इसके बाद वो इस सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकता है। नंबर 7, रेस्ट्रिक्ट ऑन अनयूटिलाइज रेस्ट्रिक्शंस। द गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट अनयूटिलाइज फंड्स बेस्ड ऑन इंक्वायरीज। कोई भी अगर फंड अनयूटिलाइज रहता है तो गवर्नमेंट उस पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। सस्पेंशन एक्सटेंशन। Initially, registration suspension can be enforced for a period of 180 days, but in new amendments, this suspension can be further extended by an additional 180 days. Initially, कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंशन किया जाता था तो अबाउट 6 मंथ यानी 180 डेज के लिए सस्पेंशन होता था, बट न्यू अमेंडमेंट के बाद 180 डेज इसमें और ऐड कर दिया, अबाउट 1 ईयर के लिए यहाँ पर सस्पेंशन किया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल 2025। रूल्स 2025 में क्या क्या यहाँ पर न्यू रूल्स ऐड किए गए हैं। इन 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011 टू स्ट्रेंथन सेफगार्ड अगेंस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन दैट कुड हार्म नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल 2011 के अंदर अमेंडमेंट किया सो दैट नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को हार्म होने से बचाने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड को स्ट्रेंथ किया जा सके। की अपडेट्स इंट्रोड्यूस अंडर द FCRA रूल 2022 के अंदर जो अमेंडमेंट रूल्स में किया गया है इसमें की अपडेट क्या रहा है। अंडर द FCRA रूल 2022 इंडियन कैन नाउ रिसीव अप ₹10 lakh एनुअली फ्रॉम रिलेटिव अब्रोड विदाउट नोटिफाइंग द अथॉरिटीज। प्रीवियस लिमिट वॉज ₹1 lakh। FCRA रूल 2022 के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन किया गया है वो ये किया गया है कि कोई भी इंडियन अगर अब्रोड रिलेटिव्स से मनी रिसीव करना चाहता है तो ईयरली 10 लाख रुपीज वो विदाउट नोटिफाइंग द अथॉरिटी रिसीव कर सकता है, यानी 10 लाख रुपए तक वो बिना अथॉरिटी को नोटिफाई किए अपने रिलेटिव्स जो कि फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं उनसे वो मनी रिसीव कर सकता है, जो पहले इसका जो लिमिट था वो 1 लाख था। वाई देयर इज ए नीड फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का नीड क्यों हुआ। FCRA regulate foreign contribution to prevent misuse and protect India's sovereignty, integrity and security. फॉरेन इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर FCRA लाएगा, और इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए FCRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Number regulation. This act ensure that foreign donation are utilized responsibly. It also ensure avoiding misuse and allocation of illegal activity. इंडिया के अंदर इलीगल एक्टिविटीज के लिए अगर इस तरह के मनी का यूज किया जाता है, इस मनी यानी फॉरेन फंड के मिसयूज को अवॉइड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए इसके एलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। FCRA प्रिवेंट कंट्रीब्यूशन दैट कुड हार्म इंडियाज सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने वाला कोई भी कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन से किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए FCRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, मैंडेटरी लाइसेंसिंग। इंडिविजुअल्स और NGOs मस्ट ऑब्टेन FCRA रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एक्सेप्ट फॉरेन फंड लीगली। फॉरेन फंड्स को लीगली एक्सेप्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स एंड NGOs के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि FCRA रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से प्रायर परमिशन टेकिंग करना होगा। नंबर हो ओवरसाइट ऑन यूटिलाइजेशन।
दिस had established a licensed regime to monitor the acceptance and use of foreign contribution for charitable purpose. चैरिटेबल पर्पज के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इस कंट्रीब्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, इसका जो एक्सेप्टेंस या यूज किया जा रहा है कंट्री के अंदर, उसको मॉनिटर करने के लिए एफसीआर एक लाइसेंस रिजम है